नहीं नहीं नहीं, भगवान शिव की मूर्ति नहीं लगानी है घर में कभी भी। कर्म ठीक ना हो तब तक महादेव को अपने घर में कतई मत लाइए। और महादेव शत्रु को क्या कह रहे हैं कि आओ यहाँ बैठो कंधे पे, आनंद लो जीवन का, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, भगवान शिव की मूर्ति नहीं लगानी है घर में कभी भी, क्योंकि भगवान शिव की मूर्ति अगर घर में आ गई एक बार तो स्वयं महादेव हैं, देवादिदेव महादेव, गॉड्स ऑफ गॉड। अंग्रेज हमसे जब महादेव के बारे में पूछते तो हम एक ही जवाब देते हैं उनको कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है, पर गॉड्स ऑफ गॉड, देवादिदेव महादेव, ये केवल भारत में बसते हैं, देवादिदेव महादेव। तो भगवान की मूर्ति, उन महादेव की मूर्ति अगर घर में लगा रहे हो तो उसके बहुत नियम है, उसके बहुत ज़्यादा नियम है। जिस घर में भगवान शिव की मूर्ति हो, सर्वप्रथम उस घर में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शांत प्रिय है, वो गॉड ऑफ मेडिटेशन है। भगवान शिव जब काशी में बसते हैं तो उनके साथ माँ पार्वती है, गणपति है, कार्तिकेय है, लेकिन वही भगवान जब हिमालय आ जाते हैं, उत्तराखंड केदारनाथ में, तो वही महादेव ध्यान लगाए बैठे, कोई आसपास नहीं फटकेगा, अकेले स्वयं स्थित है उस अवस्था में। तो भगवान शिव कॉन्शियस के देवता है, गॉड ऑफ मेडिटेशन। भगवान शिव की अगर आप मूर्ति अपने घर में लगा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो उस घर में कभी मांस और मच्छी का सेवन ना हो। क्यों? क्योंकि भगवान शिव पशुपति नाथ है, भगवान शिव पशुओं के रक्षक हैं। वो उनके हैं क्योंकि पशुओं की कोई कचहरी नहीं है ना भाई। आपको कोई मारे आप तो थाने चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी। अब गाय को मारो, बेचारी किस कोर्ट में जाएगी बताओ, कि कौन सी कचहरी है उसकी? तो पशुओं की एक ही कचहरी है, महादेव। वो पशुओं के देवता हैं, इसलिए उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। और उनकी उपस्थिति में अगर मांस का भक्षण हो और मांस मारा जाए, पशुओं पे अत्याचार हो, तो महादेव बहुत रुष्ट होते हैं, बहुत। वो घर जड़ से निमट जाएगा, वो घर जड़ से ख़त्म हो जाएगा अगर महादेव की उपस्थिति में आप महादेव की। क्योंकि कई लोगों की आदत है, मंदिर भी बनाए रखेंगे, फिर दो दोस्त आ गए तो चिकन और बियर भी चल रही है, अपना मंदिर का पर्दा लगा दिया। अब वो सोच रहे हैं भगवान देख नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान, आप जिस भगवान की मूर्ति घर में लगा रहे हैं, इसका मतलब आप उसी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और जिस भगवान का आप, जिस ईश्वर का ध्यान आप जिस भी स्वरूप में आप ईश्वर को मान रहे हैं, जो कि निराकार है, वही स्वरूप आपके अंदर जागृत होने लग जाएगा। जो स्वरूप आपके अंदर जागृत है, जैसे आप नींबू और दूध एक साथ नहीं पी सकते, पिएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। अब आप एक तरफ तो भगवान का, ईश्वर का, उस सर्वशक्तिमान सत्ता का वो स्वरूप अपने अंदर जगा रहे हैं, जो महादेव हैं, जो मृग छाल में रह रहे हैं, जो गंगधार धारण किए हुए हैं। देखिए आप क्या प्यारा स्वरूप बनाया उस निराकार ने अपना। और दूसरी तरफ आपकी जो कर्म है, वो कर्म दूध में नींबू का काम करेंगे। तो भगवान शिव के जो पूजन करने वाले लोग हैं, भगवान शिव की मूर्ति जो घर में लगाते हैं, उनको बहुत, दो देवता ऐसे जागृत हैं जिनको आप जब तक सही ना हो, जब तक आपका आचरण आपकी मुट्ठी में ना आए, तब तक उनके साथ आपको छेड़छाड़ करना ही नहीं। एक तो महादेव, देवादिदेव महादेव, दूसरे बजरंगबली। हाँ, क्योंकि ये दोनों ईश्वर शक्ति के देवता हैं। अभी महादेव हमारे यहाँ देवादिदेव हैं, क्यों? क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और उसका मैसेज वो स्वयं दे रहे हैं। आपने देखा है महादेव की, आप तस्वीर देखिए, अपने कंधे पे किसे बिठाया है? कोबरा। कोबरा यानी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। भाई दुश्मन हुआ ना, अगर इंसान को काट ले तो मर जाए। हम अपने शत्रु को कितने दूर रखते हैं अपने से? ये शत्रु है, इस पर नज़र बनाए रखना। और महादेव शत्रु को क्या कह रहे हैं कि आओ यहाँ बैठो कंधे पे, आनंद लो जीवन का, कोई बात नहीं। महादेव का स्वयं के जो
वाहन है वो है क्या, नंदी, और माता का वाहन शेर। दोनों दुश्मन कट्टर, देखिए दोनों साथ बैठे हैं। गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा, और महादेव का वाहन स्वयं कोबरा। दोनों दुश्मन, चूहा दिख जाए तो सांप छोड़े ना उसको। कार्तिकेय का वाहन क्या है, पीकॉक, मोर, और महादेव स्वयं सांप को लिए बैठे हैं। दोनों दुश्मन कट्टर, लेकिन शांति से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्योंकि महादेव स्वयं किस पर बैठे हैं, चीते की खाल पर। चीते की खाल पर। अब क्लियर मैसेज कि बेटा जिसने भी गड़बड़ करी था तो खाल उतार ली जाएगी और उस पर बैठ जाएंगे। ताकत इतनी है। तो ताकत, शक्ति के देवता है महादेव। अगर इनको जागृत आपने करना है महादेव ना, तो महादेव को जागृत तब करो जब आप साधना के लिए तैयार हो, जब आपने स्वयं के ऊपर काम किया है 4 महीना 6 महीना, फिर महादेव को लाकर घर में विराजमान करो, और फिर अपने घर में स्वयं महादेव जिस घर में विराजमान हो जाए उसकी रक्षा ये पूरा ब्रह्मांड करता है। लेकिन अगर महादेव की तस्वीर लगाकर आप उनका सम्मान घर में नहीं कर पाए तो ध्यान रखिएगा वही शक्ति आपके पूरे घर को नष्ट करने में लगा देंगे। दूसरा, जिस घर में भी महादेव विराजमान है वहाँ नशा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि महादेव है कॉन्शियस के देवता, मेडिटेशन, अ गॉड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के देवता। अब सोचो जो ध्यान का देवता है उसी घर में आप नशे में घूम रहे हैं, चकराता हुआ सब। यानी ध्यान का मतलब नशे से बिल्कुल उलट। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ध्यान और नशा। मेडिटेशन कॉन्शियसनेस है ना, और आप एक तरफ धुंध हो जा रहे हैं नशे में, तो एक दूसरे के विरोधी। आप सोचिए गॉड ऑफ मेडिटेशन घर में है और आप उस घर में नशा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके साथ सब उल्टा हो जाएगा, सब उल्टा। तो जब तक कर्म ठीक ना हो तब तक महादेव को अपने घर में कतई मत लाइए, ये मेरा स्वयं कहना है। महादेव, क्योंकि हमको महादेव बाहर नहीं है, महादेव अपने अंदर जागृत करने यहाँ बैठे हैं। महादेव सहस्त्रार चक्रा, इसको जागृत करना है, इस शक्ति को जागृत करना है, और ये शक्तियाँ उल्टी भी हो जाती हैं। आज बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागृत की बात करते हैं, इसको जागृत नहीं किया जाता, इसके बारे में बात भी नहीं कही जाती है। आप साधना कीजिए, स्वयं चलता है, ये चक्र स्वयं चलेगा जैसे चलना है, क्योंकि इसका मुंह भी उल्टा हो जाता है। पागल हो जाते हैं लोग, बैठ के अपना ही मल खाने लगते हैं, अपना ही मूत्र पीने लगते हैं। ऐसा हो जाता है अगर कुंडली का मुंह नीचे हो जाए तो, ठीक है। तो कभी भी जीवन में अगर आप देवताओं को रख रहे हैं अपने मंदिरों में, आप बहुत सारे लोग कहते हैं आज हमारे घर में कलेश है, सुख शांति नहीं है, मंदिर भी, इसीलिए तो है क्योंकि आप देवता को रख रहे हैं लेकिन उसके नियम जाने नहीं। मार्केट में गुरु ऐसे ऐसे हैं, वो सारा उल्टा समझा रहे हैं, टोना करो, टोटका करो, झाड़ करो, फूक करो, पर्चा लिखो। वो बता ही नहीं रहे हैं कि शक्ति आपके अंदर है सर, आप ही सबसे ताकतवर हैं, आप उस परम पिता परमेश्वर का ही अंश है, आप कोई अलग नहीं है। ये बात वो बोलेंगे नहीं, अगर ये बात बोलेंगे तो आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा, आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। आप किसी दूसरे को जाकर धन क्यों देंगे? आप ध्यान नहीं करेंगे अपने घर में बैठकर, आप योग नहीं करेंगे भगवान का मन, आप ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे, आप महादेव का नाम नहीं जपेंगे, आप जाकर क्यों किसी से अपना पर्चा बनवाएंगे, आप जाकर क्यों किसी से अपना टोना टोटका उतरवाएंगे? क्योंकि आप तो स्वयं सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। तो अगर मेरी बात कोई सुन रहा है और मेरी बात आप लोगों के लिए, देखिए हमने इसलिए बोलना शुरू कर और कोई व्यक्ति बच सके पाखंडियों से, तो बस हमारा कर्म तो वही पूरा हो जाए। महादेव।